जी। सर्वधर्मस्थापकस्त्वं सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्याणां महाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्निर्दाहिका शक्तिं रामकृष्णे स्थिता हि या सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। शारदां प्रणमाम्यहम्। परतत्त्वे सदा लीनो रामकृष्णसमाज्ञया यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। वीरेशं तं नमाम्यहम्। वेदांत दर्शन के आधुनिक भाष्यकार स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा कर्म जीवन में वेदांत जो भाषण दिए गए हैं उसकी चर्चा हम लोग कर रहे थे। द्वितीय भाग में स्वामी जी ने सगुण और निर्गुण उपासना की बात करते हुए कहा था कि यद्यपि कोई भी उपासना निकृष्ट नहीं है, तथापि निर्गुण उपासना जो करते आए हैं, इन्हीं संप्रदाय से ही बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, महान कर्मयोगी हुए हैं, महान चरित्रवान पुरुष हुए हैं। और इसमें कारण ये बताया स्वामी जी ने कि स्वाधीनता, जैसे सगुण उपासना में ससीम उपासना है, साकार उपासना है, वहाँ पर एक प्रकार का हो सकता है कि एक एक संप्रदाय के लोग अपने अपने इष्ट को बड़ा देख करके उसी का ही गुणगान करते हैं और फिर आपस में मतभेद, और अगर उसी का ही अंत स्वरूप हो गया तो एक सांप्रदायिकता आ जाती है कि मेरा इष्ट से श्रेष्ठ है, तेरा इष्ट जो है वो उससे भी निकृष्ट है। तो इस प्रकार की एक भावना प्रत्येक के भीतर आ जाती है और ये सब कुछ होता है सगुण उपासना करने पर। लेकिन स्वामी जी कहते हैं कि ये सगुण उपासना भी निर्गुण उपासना के भीतर में ही है। और इसका जैसे ठाकुर ने भी जैसे कहा था कि जब वो शक्ति सृष्टि स्थिति प्रलय करती है तब मैं उसको माँ बोलता हूँ, अर्थात आद्या शक्ति बोलता हूँ, और जब वो निष्क्रिय रहती है तब मैं उसको परब्रह्म बोलता हूँ। बस फ़र्क इतना ही है कि जब सक्रिय रहता है तब उसको माँ शक्ति बोलते हैं, और जब वो निष्क्रिय होता है तब उसको परब्रह्म कहा जाता है। जैसे कि जल स्थिर रहने से भी जल है, तरंग उठने से भी जल है, और उसमें हलचल होने से भी जल ही है। जैसे सांप एक जगह बैठा है तब भी सांप ही कहेंगे, और टेढ़े मेढ़े गति से अगर वो चलता है तब भी उसको सांप कहेंगे। तो ठीक इसी प्रकार से एक ही परम तत्व जो है, एक ही उपास्य तत्व जो है, वो
अलग अलग रूपों में प्रकाशित होता है और इसीलिए इसमें किसी भी प्रकार का भेद नहीं है और या किसी भी प्रकार का यानी कि एंटेगोनिज़म जिसको बोलते हैं, यानी कि विरोधी भाव, परस्पर विरोधी भाव इसमें किसी भी प्रकार का नहीं है। तो इसीलिए स्वामी जी ने कहा है कि सगुण साधक या सगुण उपासना भी निर्गुण उपासना के अंदर आती है। और जहाँ पर निर्गुण उपासना मतलब एकात्म भाव, एक ही भाव जब हो जाता है, वो एक ही भाव होने का कारण होता है कि प्रेम, और प्रेम की गली साकरी रहने के कारण में कभी उसमें दो नहीं रहते, एक ही हो जाता है। और इसीलिए निर्गुण उपासना में ही एकेश्वरवाद नहीं, एक तत्व का ही प्रतिपादन किया जाता है। और इस प्रेम की जो भित्ति है वो है स्वाधीनता, मुक्त स्वभाव। जहाँ पर स्वाधीनता है वहाँ ही प्रेम होता है, और जहाँ पर स्वाधीनता नहीं रहती, जो व्यक्ति बंधन में रहता है, वो व्यक्ति कभी उसके भीतर में या उसके हृदय में कभी प्रेम का अंकुर नहीं होता। इसीलिए ये सांप्रदायिकता या मेरा तेरा इस प्रकार का भाव को अगर मिटाना है तो एकमात्र इसके लिए उपाय है निर्गुण उपासना का आधार लेना। स्वामी जी यहाँ पर कह रहे हैं कि जैसे कि बुद्धदेव ने अपने उपदेश में कहा था कि तुम लोग इसी प्रेम का, जो भगवत प्रेम है, इसी को ही सब दिशाओं में प्रवाहित करो, पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर। और जब तक वो ये प्रेम जो है जब तक चारों दिशाओं में फैल करके पूरे विश्व में पहुंच जाता है या छा जाता है, तब तक ऐसी भावना करते रहना। और इस प्रकार का जब भाव बन जाएगा तभी तो कह रहे हैं कि तुम्हारा यथार्थ व्यक्तित्व प्रकट हो जाएगा। यथार्थ व्यक्तित्व का अर्थ है रियल इंडिविजुअलिटी, जिसके बारे में स्वामी जी को कई बार प्रश्न पूछे गए थे कि अगर इस प्रकार का जब हमारे व्यक्तित्व का लोप ही हो जाता है निर्गुण उपासना में, तो फिर क्या होगा, हमारा क्या होगा। तो स्वामी जी कहते थे कि असल में यथार्थ व्यक्तित्व ही तुम लोगों का अभी तक प्रकट नहीं हुआ है। तो ये भाव, जब प्रेम का भाव जब तक सब जगह छा जाएगा, तभी कह रहे हैं कि ये यथार्थ व्यक्तित्व जो है वो प्रकट हो जाएगा। रियल इंडिविजुअलिटी जिसको बोलते हैं वही प्रकट हो जाएगी। और फिर इस क्षुद्र चीज़ों के लिए हमारा मन कभी ललचाएगा नहीं, अपने आप में परित्याग हो जाएगा। तो इसीलिए स्वामी जी का कहना है कि ये सगुण उपासना भी निर्गुण उपासना के अंतर्गत है, और ये उपास्य तत्व भी सगुण है और निर्गुण भी है। और जब भी ये अनंत स्वरूप निर्गुण स्वरूप जो है वो जब हम लोग व्यक्ति रूप में उसको देखते हैं तभी उसको सगुण कहा जाता है, और तभी वो सीमाबद्ध बन जाता है। लेकिन वेदांत का कहना है कि ये असीमता जो है वही हमारा स्वरूप है। ये जो सर्वत्र व्याप्त जो सत्ता है वही हमारा स्वरूप है। क्योंकि सगुण जो है, जिसमें गुण है, जिसमें आकार है, उसका कभी ना कभी नाश होगा, वो कभी ना कभी लय उसका हो ही जाएगा। लेकिन इसमें जो स्वरूप है, जो साक्षात निर्गुण स्वरूप है, वो कभी भी यानी कि उसका कभी यानी कि वो कभी सीमाबद्ध नहीं हो पाएगा, और वो पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। और इस यथार्थ स्वरूप में न कोई विधि है, न कोई निषेध है, न कोई नियम है, न कोई दैव है, न कोई अदृष्ट है। क्योंकि अनंत स्वरूप है तो इसमें किसी भी प्रकार का नियम कानून नहीं रह सकता। अगर इसका कोई मूल मंत्र है तो स्वाधीनता, स्वाधीनता ही इसका स्वरूप है, स्वाधीनता ही इसका अधिकार है। तो स्वामी जी कहते हैं कि पहले मुक्त हो जाओ, यानी कि जीवन मुक्त हो जाओ, और फिर उसके बाद में जितना व्यक्तित्व रखना चाहते हो, अपनी इंडिविजुअलिटी रखना चाहते हो, उतना रखो। और फिर इसका सुंदर उदाहरण वो देते हैं कि जैसे जो व्यक्ति अभिनय करता है, रंगमंच पर अभिनय करता है, तो उसको मालूम रहता है कि ये अभिनय उसको 2 घंटा या 3 घंटे के लिए उसको करना है, और उस किरदार में जा कर के वो उस प्रकार का अभिनय वो करता है। लेकिन उस
किरदार के साथ एक होने के बावजूद भी वो कभी अपने को सुखी या दुखी इस प्रकार का अनुभव नहीं करता, क्योंकि वो जानता है वो अभिनय है। दूसरी जैसे कि एक अभिनय करने वाला अगर कोई भिक्षुक का अनुभव कर यानी कि अभिनय कर रहा हो, भिखारी का अभिनय कर रहा हो, तो स्वेच्छा से अभिनय करने वाला जानता है कि मैं घंटे 2 घंटे के लिए केवल इस प्रकार का अभिनय कर रहा हूँ। लेकिन वास्तविक जीवन में जो भिखारी रहता है वो उसकी तुलना में फिर ज़्यादा दुखी रहता है, पीड़ित रहता है, क्योंकि जानता है कि ये मेरा अदृष्ट है, ये मेरा कर्मफल है, जिसके कारण मैं बद्ध हूँ और जिसके कारण में मुझे इस प्रकार का पीड़ा भोगने पड़ रही है। दोनों में फ़र्क है यही है कि एक मुक्त है और दूसरा बद्ध है। और इसीलिए के लिए ये कहा है कि उसको बद्ध होने के कारण ये कष्ट स्वीकार करना पड़ रहा है, लेकिन दूसरा भिक्षुक का जो नाटक कर रहा है उसको पीड़ा नहीं हो रही है, दुख नहीं हो रहा है, क्योंकि वो मुक्त है। वो अपने स्वभाव से मुक्त होने के कारण, वो उसमें स्वेच्छा से उस किरदार में जाने के कारण ठीक उसी प्रकार का रोल कर रहा है जिस प्रकार की ज़रूरत है, लेकिन उससे सुख और दुख उसको कहीं प्रभावित नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए कह रहे हैं स्वामी जी कि पहले मुक्त हो जाओ, जीवन मुक्त हो जाओ, फिर उसके बाद तुम जो भी करना चाहोगे, जिस प्रकार का भी रोल करना चाहोगे वैसे कर सकते हो। और जब भी तुम इस संसार में यानी कि या विषयों में विचरण करोगे, तब तुम्हारा निर्लिप्त स्वभाव हो जाएगा, तब कभी तुम उसमें आसक्त नहीं हो पाओगे। आप लोगों ने जैसे हम लोगों का जैसे संसार में आसक्ति रहना, बद्ध होना, बंधन में रह कर के हमारा कार्य करना एक तरह का मैकेनिकल हो जाता है, उस प्रकार का हम लोगों को, क्योंकि हम लोग अभी मुक्त नहीं हुए हैं। आप लोगों ने देखा होगा, शतरंज खेल देखा होगा, चेस जिसको बोलते हैं, वो एक बोर्ड रहता है, उसके ऊपर में प्यादे रहते हैं सफ़ेद और काले, और खेलते रहते हैं। अब इसमें जब बोर्ड पर वो प्यादा रहता है तब उसको उसी प्रकार का नियम पालन करना पड़ता है। जैसे हाथी है तो सीधा ही चलेगा, ऊँट है तो तिरछा चलेगा, घोड़ा है तो ढाई घर चलेगा, प्यादा है तो सीधा ही उसकी गति होगी, क्योंकि वो बोर्ड पर अभी खेल रहे हैं। और जैसे भी खेल ख़त्म हो जाएगा वैसे वो सभी प्यादे एक जा कर के एक डिब्बे में चले जाते हैं। फिर वो राजा है, ये ऊँट है, हाथी है, या तो आपका और भी घोड़ा है, वो सब एक डिब्बे में चले जाते हैं। वहाँ कोई विधि नहीं है, वहाँ कोई नियम नहीं है, वहाँ कोई किसी प्रकार का बंधन नहीं है, और वहाँ कोई गति ठीक करने वाला नहीं है। बस यही फ़र्क रहता है मुक्त पुरुषों में और बद्ध पुरुषों में। तो इसलिए स्वामी जी कहते हैं कि स्वाधीन हो जाओ, किसी से किसी भी प्रकार की आशा मत करो। और स्वामी जी ने कहा है कि हम लोग जो बंधन में हैं, इसका कारण यह है कि प्रकृति के अंतर्गत जितनी भी वस्तुएं हैं, इस वस्तुओं ने हम लोगों को दास बना लिया है, पदार्थों ने दास बना लिया है। हमारी हर एक चीज़ रहती है कि इसके बिना मैं रह नहीं सकता, इसको मेरे लिए चाहिए, ये आवश्यक वस्तु है, इसको नहीं होगा तो मैं कैसे काम चलाऊँगा। इस प्रकार से हमने हर चीज़ के लिए हमने अपने आप को उसका दास बना लिया है। और अभी तक हम लोग काल्पनिक जो सत्ताएं हैं उनसे सहायता मांगते आए हैं, लेकिन आज तक हम लोगों को उस काल्पनिक सत्ताओं से कभी हम लोगों को मदद नहीं मिली। स्वामी जी कहते हैं कि अगर हम लोगों को कहीं मदद मिली है तो हमारे भीतर से मिली है। जो भी कुछ सहायता मिली है वो स्वयं अंदर से आई है, और हम लोग इसके लिए चेष्टा कर रहे थे कि कहीं कोई व्यक्ति हमको मदद करेगा, कोई वस्तु हमको या कोई स्थान हम लोगों को सहायता करेगा, लेकिन सब समय हम लोगों को मदद जो आई है वो सब समय अंदर से ही आई है। और ये सब हम लोग जानते नहीं हैं, इसलिए सब जगह पर भिक्षुक की वृत्ति हम लोगों की बनी रही है। स्वामी जी कहते हैं कि देखो, जैसे धनी लोग रहते हैं, उनकी बैठक में बहुत सारे लोग वहाँ पर बने रहते हैं, आशा रहती है कुछ न कुछ उनसे मिल जाए इस प्रकार से, लेकिन दिखाई पड़ता है कि एक ही तरह के लोग सब समय हर दिन नहीं रहते। जिसकी कोई चाह रहती है उस धनी व्यक्ति के पास से, अगर वो पूर्ण न हो जाए
तो उस धनी व्यक्ति को त्याग करके वो चला जाता है, दूसरे व्यक्ति आ जाते हैं। तो इसी प्रकार से हमारा जीवन भी उसी प्रकार का है कि आशाओं के ऊपर आशा हम लोग करते हैं कि उसका अंत नहीं है, इसलिए कह रहे हैं कि इस आशाओं का त्याग करना चाहिए। और इसलिए त्याग करना चाहिए कि जो चीज़ तुम मांग रहे हो वो तुम्हारे पास है, सब कुछ तुम्हारे पास है, क्योंकि तुम ही स्वयं आत्मस्वरूप हो, सम्राट स्वरूप हो। किसकी आशा करते हो? अगर हम लोग जैसे कि कह रहे हैं कि जैसे अगर कोई राजा पागल हो करके, उन्मत्त हो करके अपने ही देश में राजा कहाँ है, राजा कहाँ है, इस प्रकार से घूमता फिरे, खोजता रहे, तो वो कभी राजा को नहीं पा सकता, क्योंकि स्वयं राजा ही है। तो इसी प्रकार से हम लोग खोज रहे हैं सब जगह पर, हर जगह हम लोग ईश्वर का अन्वेषण कर रहे हैं। तो इसलिए बोल रहे हैं कि इसका अन्वेषण करने की या उसको खोजने की कहीं ज़रूरत नहीं है। अपने आप को केवल जान लो, ईश्वर स्वरूप है, बस ये जब जान लोगे तब संतुष्ट रहोगे और सुखी रहोगे। और इस प्रकार से फिर जब हम लोगों अपने आप में मुक्त हो जाओगे, हमारा हमारा बंधन जब टूट जाएगा, तब फिर इस जगत रूपी मंच पर हम लोग एक अभिनेता की तरह काम करते रहेंगे। एकदम सत्य बात स्वामी जी ने यहाँ पर बताई है कि हम लोग मुक्त नहीं हैं, या हम लोग जीवन मुक्त है नहीं, इसीलिए इस प्रकार के सुख और दुखों के कारण हम लोग भटकते रहे हैं। अनंत जन्मों की भटकन इसमें चली आ रही है, और जिसके कारण में बार बार जन्म और मृत्यु हम लोगों का हो रहा है। लेकिन एक जीवन मुक्त ही ठीक तरह से इस प्रकार से संसार में रह सकता है। स्वामी जी कहते हैं कि फिर उसके बाद में ऐसे लोगों की दृष्टि जो है पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाती है। फिर ये जो संसार को जो कारागार समझते थे, फिर वो खेलने की जगह बन जाती है। फिर हर जगह प्रतियोगिता की जगह में फिर ऐसा लगता है कि यहाँ पर एक वसंत काल आ रहा है। कहीं भी द्वेष नहीं, कहीं भी ईर्ष्या नहीं, कहीं भी तिरस्कार नहीं, कहीं भी किसी भी प्रकार की विरोधी भावना नहीं, केवल एक प्रसन्नता ही छाई रहती है। और ये जगत जो है वो फिर नरक नहीं लगता, वो स्वर्ग जैसा लगता है। जैसे ठाकुर भी कहा करते थे कि ये जगह जो है धोखे की टट्टी है, ऐसा कह करके जो एक गाना था उसको उन्होंने कहा था कि ये एक मज़ा की कुटिया है। जनक राजा महातेजा, उसने दूध बाटी से दूध पिया था, और इस पार उस पार दोनों हाथ में उसमें ये करके बाजी मात कर ली थी। तो ये उस समय बन जाता है जीवन मुक्त होने के बाद में। और इसीलिए यही स्वर्ग जो जिसकी खोज अगर कोई करता है, तो स्वर्ग हमारे सामने यहीं पर विराजमान है। तो स्वामी जी कहते हैं कि पुनर्जन्म अगर कुछ है तो ये सब यहीं पर है, एक ही प्राण यहाँ पर विराजमान है। जितनी भी कल्पनाएं चतुर्दश भुवन वगैरह देवता लोगों की है, स्वर्ग की है, ये सब यहीं पर है। और वास्तव में असली वस्तु जो है वो तुम ही हो, प्रकृत उपास्य देवता भी तुम हो, और यही तुम्हारी यथार्थ व्यावहारिक सत्ता है। और इसीलिए बोल रहे हैं कि मुक्त हो जाओगे तब कभी किसी चीज़ का त्याग करने की, या जंगल में जाने की, या कहीं तपोवन में जाने की, आश्रम में जाने की, गुफाओं में जाने की, पहाड़ों की टीलाओं पे जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि मुक्त होकर के तुम यहाँ पर रह पाओगे। जहाँ भी रहोगे मुक्त होकर के रहोगे। भेद इतना ही रहेगा कि तब उस समय तुमने इस जगत का रहस्य जान लिया है। जो वस्तु तुमको पहले दिख रही थी वैसी दिखेगी, लेकिन उसका एक नवीन अर्थ तुम्हारे सामने आ जाएगा। अब तक तुम जगत का स्वरूप नहीं जानते थे, लेकिन मुक्त होने पर इस जगत का स्वरूप जानने लगे। इसीलिए ये जो विधि है, दैव है, अदृष्ट है, ये फिर उसके तुम्हारे सामने कुछ मायना नहीं रखेगा। और हम लोग समझ में आ जाएगा कि प्रकृति का एक पहलू मात्र है, और दूसरी दिशा में ये मुक्ति जो है सर्वदा विद्यमान है। और इसीलिए कभी हम लोग जैसे कि शिकारी का द्वारा पीछा किया गया खरगोश अपने ही समान मिट्टी में अपना सिर छिपा करके अपना बचाने की कोशिश करता है, वैसे हम लोग कभी नहीं करेंगे। गलती से हमने इस संसार को अपना माना है,
और इसीलिए ये भ्रम हुआ है। बस हम लोगों को आवश्यकता है कि इस भ्रम को मिटाने की। संसार में रहकर आज तक कभी संसार का रहस्य नहीं जान पाया है। सबसे बड़ा विधान है कि संसार में रह कर के आज तक कभी संसार को कोई जान नहीं पाया, और भगवान से अलग होकर के आज तक कोई भगवान को नहीं पाया। ये दोनों सत्य हैं। इसलिए स्वामी जी ने कहा है कि बस ये भ्रम है, और इस भ्रम के कारण ही हमने अपने स्वरूप को भूला रखा है, जिसकी और इसलिए बाह्य जगत में हम लोग जो स्वाधीनता पाने के लिए जो हम लोग चेष्टा कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, वो सब कुछ यहीं पर है। और ये मुक्त प्रकृति जो है वो कहीं ना कहीं बाहर में प्रकाशित करने का प्रयत्न कर रही है। हम लोग भूल रहे हैं कि जो आवाज़ हम लोगों को सूर्य, चंद्र, अग्नि और तारका बाकी देवताओं से या और किसी के मुख से हम लोगों को सुनने को आ रही थी, वो वास्तविक अंदर से आ रही है, और वास्तविक ही हमारे भीतर से वो मुक्ति का समाचार दे रही है। लेकिन इसको हम लोग केवल समझ रहे हैं कि बाहर से कहीं हम लोगों को ये सुनाई दे रहा है। तो इसलिए कह रहे हैं कि एक शब्द में अगर वेदांत का आदर्श ये है कि अपना वास्तविक स्वरूप जो जानना, और इसीलिए कह रहे हैं कि अगर उसका संदेश ये है कि यदि अगर तुम लोग अपने भाई मनुष्य जो है उसका अगर ईश्वर बोल कर के उपासना नहीं कर सकते, तो उस ईश्वर की कैसे उपासना कर सकते हो जो अव्यक्त है। तो इसीलिए यहाँ पर कहा है कि जिसने कभी ईश्वर को देखा नहीं, उसको कैसे भला प्यार कर सकते हो। तो इसलिए ये इन्होंने कहा है कि जहाँ खोजने की तुम कोशिश कर रहे हो वो तुम्हारे सामने है, उसी में ही अगर भगवत भाव तुम्हारा हो जाएगा, तब मैं तुमको असल में धार्मिक समझूंगा। और इसीलिए उन्होंने कहा है कि जब तक तुम मनुष्य को ईश्वर रूप में देखोगे, तभी तक सब वस्तुओं तुम्हारे सामने परिवर्तित होकर के आएगी। अगर तुम्हारे सामने शेर भी आता है तो भी तुम उसका उसी प्रकार से स्वागत करोगे कि हमारे आनंदमय प्रभु के अलग अलग रूप हैं, वो अलग अलग रूपों में मेरे सामने आ रहे हैं और मेरे साथ अलग अलग लीला कर रहे हैं, खेल कर रहे हैं। स्वामी जी ने एक जगह पर पवारी बाबा का उदाहरण जो दिया था, जिसमें शायद उन्होंने वो वर्क एंड इट्स सीक्रेट उस लेक्चर में दिया था। उन्होंने कहा था कि पवारी बाबा को एक बार एक नाग सांप ने काट लिया था, और फिर दिन भर ऐसे ही वो, क्योंकि विष का प्रभाव था तो उसके दिन भर उनके शरीर में रहा, लेकिन योगी थे इसलिए फिर से संध्या के समय फिर से वो पुनर्जीवित हो गए। तब उनको पूछा गया हुआ क्या था, तब उन्होंने कहा था कि मेरे प्रियतम के द्वारा किसी ने भेजा था संदेश, मुझे मिल गया था, ऐसा कहा था। तो ये बात उस समय आ जाती है कि जब हम सब जगह पर इस प्रकार से भगवत स्वरूप देख सकते हैं। हमारे संबंधों को जब तक हम लोग ईश्वर भावापन्न इस प्रकार से बनाया जा सकता है। स्वामी जी कहते हैं कि चाहे तुम किसी भी भाव से पिता को हो, माता को हो या सखा को हो, लेकिन सबसे श्रेष्ठतर भाव वो है प्रेमास्पद का। प्रेमास्पद में क्योंकि कोई दो नहीं रहते, एक हो जाते हैं। और इसीलिए स्वामी जी कहते हैं कि जो ईश्वर हम लोगों को अभी अज्ञात लग रहा है, वो सब समय के लिए ज्ञात था और अनंत काल के लिए वो हमारे पास में ही था। बस व्यर्थ में हम लोग उसकी खोज कर रहे थे। इस बात में और एक बात स्वामी जी ने जो हम लोगों को कही है वो ये है कि वेदांत कहता है कि दूसरी प्रकार की जो उपासनाएं हैं, जैसे इसको भिन्न जो उपासनाएं हैं, वो भ्रमात्मक नहीं है या उसमें कोई गलती नहीं है। ये नहीं समझना चाहिए कि कोई कर्मकांड कर रहा है, कोई उपासना से आगे बढ़ रहा है तो उसके द्वारा वो कुछ भूल हो रही है, वो नहीं समझना चाहिए। क्योंकि वास्तव में वो भ्रांति नहीं है या भ्रम नहीं है, लेकिन वो भी इसी मार्ग में, भगवत मार्ग में चल रहा है। लेकिन हाँ, ये है कि वो सत्य से सत्य की ओर ही उसका जो यात्रा चल रही है, केवल निम्नतर सत्य से उच्चतर सत्य की ओर बढ़ रहा है। इसलिए स्वामी जी कहते हैं कि अगर अंधकार हम लोग कहते हैं तो इसका मतलब अल्प प्रकाश है, अगर बुरा कहते हैं तो इसका मतलब अल्प अच्छा है, अगर अपवित्रता कहते हैं तो थोड़ी सी पवित्रता है, ऐसा समझना चाहिए।
और इसीलिए हम लोगों को पूरी सृष्टि की तरफ में एक प्रेम और सहानुभूति की दृष्टि उस समय रहनी चाहिए। और कहते हैं कि अगर तुम वास्तव में मुक्त हो तो तुम्हें अवश्य समझ लेना चाहिए कि ये जितने भी संप्रदाय हैं, जितने भी भगवत मार्ग पर चलने वाले पथिक साधक हैं, ये सभी उसी की ओर जा रहे हैं। कोई आगे है, कोई पीछे है, लेकिन कभी ना कभी जा कर के ये भी मुक्त हो जाएंगे। और इसीलिए तुम उनकी तरफ में तुम्हारा जो दृष्टिकोण रहेगा वो इतना ही समझना चाहिए कि वो एक प्रवर्तक है, यानी भगवत मार्ग पर चल रहा है। बस यही हम लोगों का दृष्टिकोण उसमें रहना चाहिए। इसलिए श्रीमद् भागवत में भी नवयोगेश्वरों का जो संवाद आता है उसमें भी उन्होंने ये कहा था कि उत्तम भक्त कौन है, मध्यम भक्त कौन है और प्राकृत भक्त कहाँ है। अधम भक्त नहीं कहा है उन्होंने वहाँ पर। क्यों नहीं कहा है? क्योंकि अधम भक्त जिसको, अधम शब्द जिस प्रकार से हम लोग व्यवहार करते हैं उस प्रकार का अधम शब्द शास्त्रों में, ग्रंथों में नहीं किया जाता। अधम का अर्थ है प्रवर्तक, यानी कि जो अभी अभी इस मार्ग पर चलना आरंभ किया है तो वो है। तो इसलिए कोई भी उपासना निकृष्ट नहीं रहती। अभी अभी मार्ग पर चल रहा है, प्रवर्तक है, अभी अभी उसमें भगवत मार्ग में उसने कदम रखा है, तो इसलिए कोई भी उपासना निकृष्ट नहीं है, स्वामी जी कह रहे हैं। और रहेगी भी कैसे? अगर मुक्त स्वरूप है तो बाहर में भी तुमको पूरा जगत परिवर्तित है तो तुमको मुक्त स्वरूप दिखाई पड़ेगा। अगर पवित्र हो तुम भीतर से तो सब जगह तुमको पवित्रता दिखाई पड़ेगी। कहाँ से अपवित्रता तुमको दिखाई पड़ेगी? अगर तुम्हारे भीतर में पूर्णता है तो बाहर में कहाँ से पूर्णता, अपूर्णता तुमको दिखाई पड़ेगी। तो इसीलिए अंदर जो हम लोग हैं वही बाहर में हम लोगों को दिखाई पड़ेगा। तो यही बड़ी एक साधना है। स्वामी जी यहाँ पर कहते हैं कि वेदांत की यह भी एक साधना है कि जो हमारे भीतर है वही हम लोगों को बाहर में यानी कि रिफ्लेक्ट होता हुआ हम लोगों को दिखाई पड़ता है। बस कभी अगर कुछ हम लोगों को ज़रूरत है तो बस एक संशोधन की ज़रूरत है। संशोधन ये कि भ्रम को दूर करना, यही और कुछ नहीं। तो वो कहते हैं ना कि आप भला तो जगत भला, ऐसे कहते हैं, कहावत है। या मन चंगा तो कटौती में गंगा, ऐसा कहा था, कहते हैं कि मैं भला हूँ तो बाकी का जगत भी मुझे भला ही दिखाई पड़ता है। मैं अगर प्रसन्न हूँ भीतर में तो बाहर में प्रसन्नता दिखाई पड़ती है। मेरे भीतर में तिरस्कार है तो बाहर में तिरस्कार दिखाई पड़ेगा। मेरे भीतर द्वेष है तो बाहर में भी द्वेष दिखाई पड़ेगा। अगर मेरे भीतर भलाई है तो बाहर में भी भलाई दिखाई पड़ेगी। तो जैसा मैं हूँ वैसे भी बाहर में मुझे दिखाई पड़ेगा। तो संशोधन कहाँ करना है? संशोधन मेरे भीतर मुझे करना है कि ताकि मैं इस प्रकार से क्यों देख रहा हूँ, ये मुझे प्रश्न मुझे पूछना पड़ेगा। मैं ऐसा क्यों देख पा रहा हूँ? मेरे भीतर ऐसी क्या गलती हो गई? या मैंने इस प्रकार से बाहर में अपूर्णता क्यों देखी, अपवित्रता क्यों देखी, बुराई क्यों देखी? क्योंकि मेरे भीतर वो बुराई है, इसलिए मुझे बुराई बाहर में नज़र आ रही है। इसलिए स्वामी जी कहते हैं कि ये जान लेना आवश्यक है कि वो सत्य जो है, सत्य स्वरूप हमारा जो है वो हमारे भीतर में है। बस उसको जान लेना है और केवल उसको प्रकाशित करना है, प्रत्यक्ष करना है, अनुभव करना है। तो पूरी यानी कि पूरी सृष्टि जो है वो हम लोगों को परिवर्तित होती हुई दिखाई पड़ेगी। अब हम लोग ये द्वितीय भाग यहाँ पर समाप्त होता है। अब तृतीय भाग जो है ये इसी कड़ी में प्रैक्टिकल वेदांत का, ये 17 नवंबर 1896 में दिया हुआ स्वामी जी का भाषण है। यहाँ पर भी स्वामी जी ये प्रवेश करते समय छांदोग्य उपनिषद की कहानी से शुरू करते हैं। एक बार देवर्षि नारद जी सनत कुमार नाम के ऋषि के पास जाते हैं और प्रश्न पूछते हैं, बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं। तो उनमें से एक प्रश्न उनका ये भी था कि क्या धर्म सृष्टि का कारण है क्या? यानी कि जो कुछ हम लोगों को दृश्य प्रपंच दिखाई पड़ता है, क्या उसका कारण धर्म है क्या? सनत कुमार ने भी उसको यानी कि क्रमशः जिस प्रकार से अनुलोम विलोम जिस प्रकार से सृष्टि हुई है, वैसे धीरे धीरे पृथ्वी आदि तत्वों से लेकर के आकाश तत्व तक उनको पहुंचा दिया। और फिर आकाश के बारे में जैसे कि कहा कि पृथ्वी से भी श्रेष्ठ जो है वो जल है, क्योंकि ये सृष्टि जो हुई है वो अगर अनुलोम क्रम से देखो
तो उपनिषद में भी आता है, एतस्मात् आत्मना आकाश संभूत आकाशात वायु वायु अग्नि अग्नि अभ्याम पृथ्वी, तो और पृथ्वीव्याम औषधय, इस प्रकार से सृष्टि हो गई है। जैसे आत्मस्वरूप से ही मानो ये आकाश की सृष्टि हुई है, जो आकाश पूरा दिखता है हम लोगों को, सर्वत्र व्याप्त आकाश है वो। आकाशात वायु, आकाश से वायु की सृष्टि हुई है, वायु से अग्नि की सृष्टि हुई है, अग्नि से जल की सृष्टि हुई है, जल से पृथ्वी की सृष्टि हुई है, और पृथ्वी से वनस्पति की सृष्टि हुई है, और फिर बाकी प्राणी बाद में उसमें सृष्टि हुई है। तो ये अनुलोम क्रम है। अगर विलोम क्रम से जाए तो फिर वही समझा रहे हैं वहाँ पर कि पृथ्वी का जो पृथ्वी से श्रेष्ठ फिर जल तत्व है, जल तत्व से श्रेष्ठ वायु तत्व है, अग्नि तत्व है, अग्नि तत्व से श्रेष्ठ वायु तत्व है, वायु तत्व से श्रेष्ठ आकाश तत्व है। यही उन्होंने कहा है कि इसी आकाश में ही सब कुछ, चंद्र सूर्य तारे नक्षत्र सब कुछ है, और इसी में ही हम लोग जीवन धारण करते हैं, और इस आकाश में ही हमारी मृत्यु भी होती है। तो फिर प्रश्न आ गया कि फिर आकाश से भी क्या श्रेष्ठ कुछ है? सनत कुमार ने कहा कि आकाश से श्रेष्ठ प्राण शक्ति है। वेदांत मत जो कहता है कि ये प्राण शक्ति जो है वही हमारे जीवन का मूल तत्व है। आकाश के समान ये भी सर्वव्यापी तत्व है, और हमारे शरीर में और कहीं भी अन्यत्र अगर जो भी गति हम लोगों को दिखाई पड़ती है वो सब प्राण शक्ति है। प्राण ही आकाश से श्रेष्ठ है, और प्राण के द्वारा ही मानो ये पूरी सृष्टि जीवित रहती है, वही ज्ञाता भी है। और एक इसी उपनिषद से स्वामी जी ने कहा कि श्वेतकेतु जो वहाँ पर एक थे, उन्होंने अपने पिता अरुणि से इसी सत्य के बारे में जो प्रश्न किया था, और उन्होंने भी इसी विषयों के बारे में प्रश्न शिक्षा दे करके पिता ने उनको ये उपदेश में कहा था कि इन सब वस्तुओं का भी एक सूक्ष्म कारण है, उसी से ये सब कुछ बने हुए हैं, यानी पूरा दृश्य प्रपंच बना हुआ है, यही सत्य है, और श्वेतकेतु तुम वही हो। और इसीलिए उन्होंने उदाहरण देकर के कहा है कि जैसे कि मधुमक्खी जो रहती है वो अलग अलग फूलों से जैसे मधु आहरण करके एक जगह इकट्ठा करके रखती है, तो मधुकण जो रहते हैं उनको मालूम नहीं रहता कि वो कहाँ से आए हैं, किस पुष्प से आए हैं, लेकिन एक जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं। उसी प्रकार से सत वस्तु से हम लोगों की यानी कि हम लोगों की सृष्टि हुई है, लेकिन हम लोग उस सत वस्तु को ही मानो भूल गए हैं। जो सबका सारभूत तत्व है वो है आत्मा, और वही सत है, और वही तुम हो श्वेतकेतु। जिस प्रकार की नदियाँ अलग अलग स्रोत से निकलती हुई सब जगह बह कर के समुद्र में मिल जाती है, फिर उसका कोई अलग अस्तित्व नहीं रहता, तो वैसे ही हम लोग इसी सत्स्वरूप से निकल करके जान नहीं रहे हैं कि हम लोग वही हैं, और श्वेतकेतु तुम वही हो। तो इसी प्रकार से पिता ने अपने पुत्र को उपदेश दिया था। यहाँ पर स्वामी जी अभी इसका विस्तार पूर्वक अभी इसकी आलोचना करेंगे। थोड़ा सा सहन शक्ति की आवश्यकता है, क्योंकि स्वामी जी ने अपनी सरल भाषा में करने की कोशिश की है, यद्यपि मैं जानता हूँ कि ये बहुत हो सकता है थोड़ा नीरस लगे, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखने की कोशिश करेंगे। ज्ञान प्राप्ति के दो मूल सूत्र स्वामी जी ने यहाँ कहे हैं। एक है विशेष से सामान्य की ओर जाना, और सामान्य से सर्वव्यापी तत्व की पृष्ठभूमि पर उसको जानना। अंग्रेजी में कहे तो पर्टिकुलर से जनरल की तरफ, और जनरल से यूनिवर्सल की तरफ, और यूनिवर्सल जो तत्व है उसी के पृष्ठभूमि पर हम लोगों को उसको जानना है। ये पहला सूत्र ज्ञान का है। दूसरा सूत्र है, अगर किसी वस्तु की व्याख्या हम लोगों को अगर करनी हो तो वो व्याख्या उसके स्वरूप से हम लोगों को करनी है। उसका स्वरूप क्या है? कहते हैं कि द थिंग इन इटसेल्फ, उसके स्वरूप से हम लोगों को उसकी व्याख्या करनी है। ये ज्ञान प्राप्ति के दो सूत्र उन्होंने बताए। और हमारा जो वास्तविक जो ज्ञान रहता है वो एक प्रकार से वर्गीकरण है, यानी कि श्रेणी विभाग है, जिसको क्लासिफिकेशन कहा जाता है, और वो उच्च से उच्चतर की तरफ जाता है। अब जैसे उदाहरण दिया है स्वामी जी ने यहाँ पर कि कोई अगर घटना होती है, आइसोलेटेड कोई घटना रहती है, तो वो देख करके हम असंतुष्ट हो जाते हैं,
जैसे एक एप्पल नीचे गिर गया तो हम लोगों को संतुष्टि नहीं हुई, लेकिन देखा कि एप्पल भी गिरता है, पत्थर भी गिरता है, जो भी ऊपर से सब कुछ गिरता है वो नीचे ही गिरता है, इसका कारण है गुरुत्वाकर्षण शक्ति। हम संतुष्ट हो गए। ये हो गया पर्टिकुलर से जनरल की तरफ जाने का, विशेष से सामान्य की तरफ जाने का। इसीलिए जब सामान्य की तरफ आ जाते हैं तब हम लोग संतुष्ट हो जाते हैं, हाँ सब ठीक है। नहीं तो हम लोगों को वो लगता है कि ये एबनॉर्मल, ऐसा हम लोग मानते हैं। तो विशेष से सामान्य का हम लोग अनुमान करते हैं। अभी यही पद्धति जो है वो चाहते हैं कि धर्म की तरफ भी लगाने के लिए। अब समझना चाहिए स्वामी जी ये सब क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उनके सामने बैठे हुए जो श्रोता थे, एक तो वो पाश्चात्य देशवासी थे, विज्ञान के ऊपर जिनकी भित्ति थी और एनालिटिकल माइंड जिसको कहते हैं वो थे, तो इसलिए उनको समझाने के लिए ये भाषा उनको व्यवहार करनी पड़ रही है। अब धर्म का अनुशीलन अगर हम लोगों को करना है वैज्ञानिक पद्धति से, तो यही सिद्धांत यहाँ पर भी लागू करना पड़ेगा। जो उपनिषद है, ये जिसका अनुवाद उन्होंने अभी इसको कहा था, वो भी सामान्य की ओर से जाने का ही सिद्धांत यहाँ पर मिलता है। वो बोलते हैं कि ये भी विचार जो समग्र विश्व की जो धारणा है, ये प्राचीन विचार जो है वो क्रमशः उच्च से उच्चतर तत्व की ओर ही बढ़ते रहते हैं, या सूक्ष्म तत्वों से और सूक्ष्म तत्वों की तरफ और व्यापक तत्वों की तरफ जाते हैं, और फिर अंत में जा कर के आकाश तत्व में लीन हो जाते हैं। और फिर यही आकाश तत्वों से बढ़कर और भी एक शक्ति है जिसका अभी हम लोगों ने ये देखा, वो है प्राण शक्ति। और इसीलिए कहा है कि इन सभी में सर्वत्र यह सिद्धांत विद्यमान रहता है कि कोई भी वस्तु जो है किसी भी वस्तु से अलग नहीं है, ये सिद्धांत आता है। यानी कि जो प्राण शक्ति है वही एक तरह से स्थूल रूप से आकाश तत्व में आ गई, आकाश तत्व जब स्थूल रूप से हो गया तो वायु तत्व में आ गया, वही स्थूल रूप से आ गया तो अग्नि तत्व में आ गया, वही स्थूल रूप से जल तत्व में, पृथ्वी में, वनस्पति में, ये इस प्रकार से आ गया। अब ये और उसी विलोम क्रम से जाएगा तो सूक्ष्म तरह से ऐसा हो गया, और लय हो गया, और फिर सृष्टि हो गई, इस प्रकार से। अब यहाँ पर स्वामी जी समझा रहे हैं कि जैसे सगुण ईश्वर है, सगुण ईश्वर, अगर इसका भी सामान्यकरण अगर इसी मूल सूत्र से अगर हम लोग करेंगे तो स्वामी जी कहते हैं कि फिर इसका जो सामान्यकरण यानी कि जनरलाइजेशन जो होगा वो पर्याप्त नहीं होगा। इसका कारण ये है कि फिर अगर सगुण ईश्वर के द्वारा मानो अगर ये सृष्टि अगर है, ऐसा अगर ये किया जाएगा, तो सगुण ईश्वर में गुण है और आकार भी है, दोनों हैं, तो फिर ये शेष प्रकृति कहाँ पर जाएगी, वो तो छूट जाएगी। इसीलिए जनरलाइजेशन जो है फिर यहाँ पर अपूर्ण हो जाएगा, इसलिए दूसरा यानी कि उसका अधूरापन हो जाएगा। और हम लोग दूसरा सूत्र जैसे कहा है कि प्रत्येक वस्तु की जो व्याख्या करनी है उसके स्वरूप से करनी चाहिए। अगर हम लोग सोचें कि जैसे एक सेब गिरता है, यानी कि एप्पल जो गिरता है उसको अगर हम लोग सोचें कि कोई भूत उसके नीचे खींच रहा है, तो एक कारण हो गया उसका, जो बाहर का कारण हो गया, बाह्य कारण हो गया। लेकिन वो अगर कहेंगे कि नहीं गुरुत्वाकर्षण शक्ति है उससे वो नीचे गिर गया, तो फिर वो हम लोग कहते हैं कि ये ठीक है। थिंग इन इट्सेल्फ, जिसको स्वामी जी कहते हैं कि स्वरूप से ही उसकी व्याख्या हो रही है, तो मैं उसी को ही उस प्रकार से मानूंगा। यानी कि व्याख्या जो होनी चाहिए, ज्ञान के संबंध में जो व्याख्या होनी चाहिए वो उसकी स्वभाव से सिद्ध होनी चाहिए, तब हम लोग उसको मानेंगे, वैज्ञानिक कहेंगे। अगर बाहरी वस्तु से अगर उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे तो अवैज्ञानिक हो जाएगा। इसी प्रकार से जगत के सृष्टिकर्ता के रूप में सगुण ईश्वर की व्याख्या अगर इसी प्रकार से होनी चाहिए, स्वामी जी कहते हैं। अगर और इसमें जैसे कहा है कि ईश्वर, जैसे कि अब ये पर्टिकुलरली उन्होंने कहा है कि ज़्यादातर क्रिश्चियन लोग वहाँ पर थे, और बाइब्लिकल कंसेप्ट ये है कि द गॉड हैज़ क्रिएटेड द वर्ल्ड इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर, ऐसा उनका एक कहना है। इसको समझाने के लिए सब कुछ करें। हम लोगों को इतना सब समझने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम लोगों ने उपनिषद अगर पढ़ा है तो उसमें सब कुछ दिया हुआ है कि वही बनने वाला भी वही है, बनाने वाला भी वही है, और जिस साधन से बन रहा है वह भी वही है। इस प्रकार की उपनिषदी कंसेप्ट है और सब उसको स्वीकार करते हैं। लेकिन उनके यहाँ पर बाइबलिकल कंसेप्ट को निराकरण करने के लिए वो बोल रहे हैं कि ईश्वर प्रकृति के बाहर हो करके उसकी अगर सृष्टि करे तो फिर वो उसका ये नहीं बनता,
सामान्यकरण या उसका वैज्ञानिक उसकी व्याख्या नहीं हो पाती, तो फिर वो एकेश्वरवाद बन जाएगा। क्योंकि फिर उसमें ये जो ईश्वर ने जो जगत की सृष्टि की, तो उसके लिए उपादान कहाँ से मिला? क्योंकि शून्य से कोई सृष्टि तो नहीं हुई। और ये जगत अगर मानो उनसे अगर अलग है, तो फिर किससे सृष्टि हो गई और किसको लेकर के उन्होंने सृष्टि की? ये सब कठिनाइयाँ यहाँ पर उत्पन्न होती है। इसलिए कहा है कि यह वस्तु की ये जो है स्वभाव सिद्ध व्याख्या, इसमें सगुण ईश्वर यानी कि इसमें नहीं की जा सकती, क्योंकि यहाँ पर कार्य को कारण से भिन्न समझा जा रहा है। हम लोगों का पूरा जो सृष्टि का जो ये है क्रम जो है, और यह सृष्टि जो की व्याख्या की जाती है, सब कुछ कार्य कारण भाव से है। कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट। बिना कारण के तो कोई कार्य बनता नहीं, हम लोग तो सभी जानते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि कार्य क्या है? कारण का ही एक रूपांतर मात्र है। इफेक्ट इज़ नथिंग बट द कॉज रिप्रोड्यूस्ड। तो कारण ही एक तरह से कार्य का रूप ले रहा है। तो अगर ऐसा कहे कि कहीं शून्य से सृष्टि हो जाएगी, तो मानो वो फिर वैज्ञानिक ये नहीं हो पाएगा। इसीलिए धर्म, अब स्वामी जी प्रश्न पूछ रहे हैं कि धर्म क्या पूर्वोक्त तो दोनों परीक्षाओं में सफल हो सकता है? तो अब ये चैलेंजिंग प्रश्न उन्होंने ये पूछा है। तो उन्होंने यहाँ पर ये कहा है कि बौद्ध लोग जो थे, उन्होंने कहा, उनका मत जो था, उन्होंने कहा कि यदि प्रकृति अगर अनंत शक्ति संपन्न है और प्रकृति ही अगर हमारे अभावों की पूर्ति अपने आप कर सकती है और ये सब कुछ हो रहा है, तो फिर प्रकृति के अतीत कोई है या ईश्वर है या और कोई है, ऐसी मानने की क्या आवश्यकता है? तो इसलिए आत्मा का अस्तित्व मानने की क्या आवश्यकता है? ये बौद्ध लोगों का कहना था। हालांकि इन लोगों में ये बात उन्होंने नहीं कही कि यहाँ पर भी कार्य कारण भाव को ये यहाँ पर ये एक तरह से नज़रअंदाज कर रहे हैं। दूसरा, यहाँ पर जो डिस्कशन यानी कि वाद विवाद जो प्राचीन काल से चला आया है, वो है द्रव्य और गुण का। द्रव्य और गुण यानी कि जो वस्तु है और वस्तु के गुण। तो वो जो एक विचारणीय विषय रहता है कि जो गुण है वो क्या वस्तु के आश्रित है या द्रव्य के आश्रित है या द्रव्य गुण के आश्रित है। जैसे ये डेस्क है, लकड़ी से बना हुआ डेस्क है, तो इसमें लंबाई है, चौड़ाई है और इसमें ऊंचाई भी है, ये सब उसके गुण हैं। तो फिर क्या ये गुण अगर उसमें द्रव्य में रहते हैं या द्रव्य इस गुणों में रहता है? ये प्राचीन काल से चला हुआ यानी कि वाद विवाद है। अगर ये गुण नहीं रहेंगे तो फिर क्या ये वस्तु रहेगी या नहीं रहेगी? ये एक प्रकार का यहाँ पर ये कहते हैं। बौद्ध लोगों का कहना है कि इस प्रकार से किसी द्रव्य का अस्तित्व स्वीकार करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, केवल गुणों का अस्तित्व है। अगर गुणों का अस्तित्व ही केवल मानो तो वस्तु कैसी दिखाई पड़ेगी? स्वामी जी जैसे कहते हैं कि नाम रूप से ही तो पूरा प्रपंच बना हुआ है। अगर किसी भी वस्तु से नाम को निकाल लो और रूप को निकाल लो, क्या रह गया? उसको इसमें नाम निकाल लो और रूप को निकाल लो, तो कैसी व्याख्या करेंगे और कैसे उसका अस्तित्व स्वीकार करेंगे? इसलिए स्वामी जी कहते हैं कि हमारे सामने यही विवाद जो है, ये द्रव्य और गुण का जो विचार है, अगर वो और अधिक ऊंचाई तक ले जाया जाए तो व्यावहारिक और पारमार्थिक सत्ता के बीच में जो विवाद है वहाँ तक पहुँच जाएगा। हमारे सामने जो दृश्य जगत जो है, जिसको हम लोग नित्य परिवर्तनशील जगत मानते हैं, तो इसी के साथ क्या ऐसी कोई वस्तु है जिसका कभी परिवर्तन नहीं होता? क्या अगर परिवर्तन होने वाली सत्ता है और परिवर्तन न होने वाली सत्ता है, तो भी इसका मतलब क्या दो सत्ताएं हैं यहाँ पर, और या दोनों सत्ताएं सत्य है? इस प्रकार से अगर सोचें तो बोल रहे हैं कि ये दृश्य जगत जो है वो इसके अतिरिक्त दूसरा पदार्थ मानने का तुम्हारा अधिकार है क्या? कोई अगर उसके ऊपर आर्गुमेंट्स अगर कहे, तो स्वामी जी कहते हैं कि केवल वेदांत का अद्वैतवाद जो है केवल इसी का उत्तर दे सकता है। क्योंकि सत्य ये चीज़ है कि वस्तु का अस्तित्व जो होता है, वो जो होता है यानी कि जो अगर पारमार्थिक कहो या व्यावहारिक करो या वस्तु का अस्तित्व, तो या तो एक ही सत्ता मानी जाएगी, या तो पारमार्थिक है नहीं तो व्यावहारिक है। वही सत्ता दृष्टा रूप से है, वही सत्ता जो है दृश्य रूप से प्रकाशित हो रही है। हम लोग ये नहीं कह सकते कि सत्ताएं दो हैं, नहीं,
परिवर्तनशील वस्तु और अपरिवर्तनशील वस्तु एक ही वस्तु है, लेकिन कभी कभी वो परिवर्तनशील दिखाई पड़ती है अज्ञानी के लिए, और जिसको ज्ञान हुआ है वो अपरिवर्तनशील एक ही वस्तु, अखंड सत्ता को देखता है। वही सब चीज़ देह, मन, शरीर, आत्मा, ये सब कुछ बने हुए हैं एक ही सत्ता के। और इसीलिए यहाँ पर जो क्लासिकल एग्जाम्पल जो वेदांतवादियों द्वारा दिया जाता है वो है रस्सी और सांप का। तो कह रहे हैं कि उनका कहना ये है कि हम लोग जब जिस समय जगत को जिस दृष्टि से देखते हैं उस समय एक ही सत्ता दिखाई पड़ती है हम लोगों को, दो सत्ताएं नहीं दिखाई पड़ती। जैसे रस्सी में अगर सांप दिखाई पड़ रहा है तो एक ही सत्ता दिखाई पड़ रही है, या तो सांप देख रहे हैं या तो रस्सी दिखाई पड़ रही है। जब रस्सी का के बारे में जो भ्रम है वो जब चला जाएगा तब सांप के बारे में जो भ्रम है वो अगर चला जाएगा तो रस्सी हम लोगों को दिखाई पड़ जाएगी, तब सांप की प्रतीति हम लोगों को नहीं होगी, रस्सी एकमात्र दिखाई पड़ेगी। तो एकमात्र सत्ता ही है, या तो रस्सी या तो सांप। जब सांप देखते हैं तब रस्सी का हम लोगों को अनुभव नहीं होता, जब रस्सी को देखते हैं तब सांप हमारे लिए नहीं है, क्योंकि भ्रम की निवृत्ति हो गई है। तो इसलिए सत्ता दो नहीं है। और फिर सत्ता दोनों यानी कि फिर अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग सत्ता क्यों दिखाई पड़ रही है? वेदांत कहता है कि भ्रांति, भ्रम के कारण दिखाई पड़ रहा है। जैसे कि रस्सी इस अंधेरे में पड़ी हुई है और उसको तुम गलती से, अंधेरे में है इसलिए तुम लोग उसको सांप समझ रहे हो। तो जब भ्रम की निवृत्ति हो जाएगी तब अपने आप में जो वस्तु है, थिंग इन इटसेल्फ, आप लोगों को दिखाई पड़ेगी। जैसे रस्सी है वो हो जाएगा। तो वैसे ही इसमें दो प्रकार के जो व्यक्ति रहते हैं, एक है प्रत्यक्षवादी जो जिसको रियलिस्टिक कहते हैं, और दूसरे है विज्ञानवादी, आइडियलिस्टिक जो कहते हैं। अलग अलग दृष्टि से इस विश्व को देखते हैं। जैसे ये प्रत्यक्षवादी जो रहते हैं, रियलिस्टिक, वो बोलते हैं कि जो दिखता है उसको सच मान लो, वही सब कुछ है, उससे भीतर में क्या है, उसमें सूक्ष्मता में, उसकी गहराई में जाने की क्या आवश्यकता है, कोई ज़रूरत नहीं है, इतनी माथापच्ची करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो सामने दिख पड़ रहा है उसी को ही मान लो और उसी में आनंद में रहो, उसका सुख भोगते रहो। लेकिन और दूसरा उनका है कि ये परिवर्तनशील जगत की दृश्य की तरफ ही उसकी दृष्टि रहती है, लेकिन इसके बियॉन्ड कोई एक सत्ता है, इसका अनुभव उनको नहीं होता, क्योंकि भ्रम उनके भीतर में रहता है। अगर विज्ञानवादी रहता है तो वो क्योंकि उस चीज़ को अनुभव उसने किया है तो इसलिए जानता है कि इसके बियॉन्ड जो सत्ता है वही सब कुछ है। फिर उसके लिए ये भ्रम निवृत्ति होने के कारण में ये दिखाई नहीं पड़ता, यानी कि इस जगत का अनुभव वो नहीं होता। जगत को तब तक अनित्य नहीं समझा जा सकता जब तक हम लोगों की भ्रम की निवृत्ति नहीं हो। तो इसीलिए जगत की व्याख्या करने के लिए हम लोगों को निर्गुण भाव या अद्वैत भाव की ही आवश्यकता है, क्योंकि इसके बिना जगत की व्याख्या इसके बिना पर्याप्त नहीं हो सकती, जिसके बिना हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। यहाँ सगुण भाव नष्ट हो जाएगा या हम लोगों की सगुण धारणा नष्ट हो जाएगी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वरं सगुण भाव की जो रक्षा है वही निर्गुण भाव से हो जाएगी, यानी कि सुरक्षित रहेगी। और इसीलिए कहा है कि सगुण की व्याख्या के लिए हम लोगों को निर्गुण को स्वीकार करना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि निर्गुण असीम है और सगुण ससीम है। और इसलिए स्वामी जी कहते हैं कि वेदांत से वास्तव में व्यक्ति का विनाश नहीं होता, लेकिन उसके व्यक्तित्व की वास्तविक रक्षा होती है। सबसे बड़ी बात स्वामी जी कह रहे हैं कि व्यक्तित्व का कभी नाश नहीं होता। जैसे कि हम लोग सोचते हैं कि हमारी इंडिविजुअलिटी का क्या होगा, तो स्वामी जी कहते हैं कि इंडिविजुअलिटी और भी परिपक्व बन जाएगी, उसकी रक्षा होगी इस हमारा भ्रम मिट जाने पर। इसलिए कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति इस संसार में अपने आप को अगर इस जगत से अलग सोचने की कोशिश करे और अलग सोच करके अगर जीने की भी कोशिश करे, तो उसके लिए ये संसार पूरी तरह से दुखमय हो जाएगा। और आज तक ऐसी कोई व्यक्ति वस्तु स्थान नहीं हुआ है जो इस पूरे जगत से अपने आप को अस्तित्व यानी कि अलग सोच रहा हो। ये इसीलिए कहा है कि समस्त वस्तुओं की व्याख्या अगर उसके स्वरूप से ही की जाए तो यही निष्कर्ष जो निकलता है वो है कि ये सामान्य तत्व जिसको हम लोग निर्गुण भाव कहते हैं वो हम लोगों के भीतर में ही भी है
बाहर में भी है और सब जगह है। इसलिए उसके श्वेतकेतु के पिता ने कहा था कि तत्त्वमसि श्वेतकेतु, तुम वही हो, तुम भी वही निर्गुण पुरुष हो। अब यहाँ पर ये बात याद रखनी है कि तुम ही हो, इसका मतलब यहाँ पर कोई साकार बात या साकार या सगुण की बात नहीं कर रहे हैं। तुम जब कह रहे हैं इसका मतलब ये है कि वही अखंड चैतन्य सत्ता जो निराकार है। अब ये अलग अलग भाव जो दिखाई पड़ता है वो केवल उपाधि के कारण दिखाई पड़ता है। जैसे समुद्र है, समुद्र में मानो अगर हम लोगों ने अलग अलग प्रकार के बर्तन अगर डुबा करके रखे हैं, घड़ा डबा करके रखा है, तपेली रखी हुई है या और भी बर्तन रखे हैं, गिलास रखा हुआ है, तो हम लोग उसको उपाधि के कारण कहते हैं कि ये गिलास का पानी है, ये घड़े का पानी है, ये बर्तन का पानी है या तपेली का पानी है। लेकिन वास्तव में सब समुद्र का ही पानी है जो सभी बर्तन में भरा हुआ है। उसका कोई अलग अस्तित्व वैसे है नहीं, लेकिन उपाधि के कारण हम लोग अलग अलग उसकी व्याख्या कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोग ये कह नहीं सकते कि ये हमारे भीतर में, जब वो कहा जाता है कि तत्त्वमसि श्वेतकेतु, तुम वही हो, ये जब कह रहे हैं तब इसका मतलब वो निर्गुण निर्विशेष ही सबके भीतर में है। और हम तुम ये सब पूरी तरह से जो दृश्य प्रपंच अलग अलग रूपों में, अलग अलग व्यक्तियों में या साकार रूप में जो दिखाई पड़ता है वो केवल उपाधि है और कुछ नहीं है। अब इसके ऊपर में जो और भी प्रश्न आएंगे वो भी स्वामी जी इसका उत्तर देंगे। सबसे बड़ी बात यहाँ पर स्वामी जी अद्वैतवाद की बात क्यों करते हैं, इसका उनका ये कहना है कि ये बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर जो है, जो हम लोग खोजते हैं, उसका उत्तर केवल अद्वैतवाद की प्रतिपादित करने से ही हो सकता है। अगर कोई कहे कि वाई शुड वी बी मोरल, हम लोग नैतिकता क्यों पालन करें या हम लोग नैतिकता क्यों अपनाएं, क्यों नहीं हम लोग अपने एक दूसरे को धोखा दे, एक दूसरे का गला काट दे, एक दूसरे के ऊपर डकैती कर दे, क्यों नहीं करें, वाई शुड बी मोरल, नैतिकता क्यों अपनाएं? तो इसका उत्तर अद्वैतवाद से है, उससे प्रतिपादित है कि हम सब एक हैं और एक होने के कारण, यानी कि एक अखंड सत्ता सबके भीतर में होने के कारण हम लोग कभी किसी चीज़ को अगर हम लोग नुकसान करते हैं, धोखा दे देते हैं या किसी को मार देते हैं, वध करते हैं, तो भी हम मनो अपने आप को ही ये सब कुछ पीड़ा पहुंचा रहे हैं। ये अद्वैत भाव है वो जो, क्योंकि सब वो सत्य स्वरूप वही है, इसीलिए मोरालिटी या नैतिकता जो है वो अद्वैतवाद के ऊपर में आधारित है। क्योंकि हम सब एक है इसीलिए हम लोग इसका कभी ये नहीं होता, अलग अलग अगर सोचने लगेंगे तो फिर ये दुख का कारण बन जाता है। नैतिकता का आधार जो है वो ये अद्वैतवाद का सिद्धांत है। और स्वामी जी कहते हैं कि ये जो नैतिकता की जो पुरानी धारणा जो ये है, जो पहले से चली आई है, जैसे कोई लोगों ने नियम बनाए, कानून बनाए, आचार संहिता बनाई है, उससे बेहतर ये होगा कि हम लोगों को ऐसे तत्वों को खोजना पड़ेगा अपनी बुद्धि के द्वारा जो इस सभी भावों का समन्वय कर पाएँ। क्योंकि कोई भी एक ऐसी चीज़, ऐसी एक यूनिवर्सल यानी कि सार्वभौमिक ऐसी कोई एक सिद्धांत या तत्व रहना चाहिए वो इन सब भावों का समन्वय कर पाएँ और नैतिकता का आधारभूत बोल करके उसको कर सके। ये केवल अद्वैतवाद कर सकता है, नहीं तो फिर अलग अलग तरह के लोग अलग अलग की नैतिकता भी ले आ सकते हैं। मैं कहूँगा कि मेरे जो धर्म ग्रंथ हैं, वेद हैं, उनमें ऐसा कहा है इसलिए नैतिक है। कोई दूसरे संप्रदाय का या धर्म का होगा, वो बोलेगा कि मेरे धर्म ग्रंथ में ये कहा है, ये नैतिक है। तीसरा और भी कोई आ सकता है, लेकिन वो अपने अपने धर्म ग्रंथ की अगर बात सुनेंगे और उसके अनुसार अगर कर देंगे तो फिर बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। और एक दृष्टि से हम कह सकते हैं कि जैसे कोई संप्रदाय, नाम किसी का लेने की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी अगर कहें कि हमारे धर्म के बाहर का ये अगर कोई आदमी है तो उसको काट देना चाहिए, मार देना चाहिए, इस प्रकार के भी अगर कोई ग्रंथ अगर है तो उसका भी एक सामान्य यानी कि एक प्रकार का यूनिवर्सल तत्व रहना चाहिए जो सबका समन्वय कर पाए और जिसके आधार पर नैतिकता खड़ी रह सके। केवल धर्म ग्रंथों में लिखा है इसलिए हम लोग मानेंगे नहीं,
लेकिन हमारी बुद्धि के लिए वो अनुकूल है और बुद्धि को हमारे यानी कि संतुष्ट कर रहा है, इसलिए हम उसको मानेंगे। उसकी चर्चा हम लोग अगले बार करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।